सदगुरुदेव ने कहा है, हो जाना कुल हंस हो ताती की नासा, जो जानत बगु बावरा छुए न देते हो अंग। सदगुरु श्री कवि साहिब जी कहते हैं, हो जाना कुल, ये मनुष्यों मैंने तुमको हंस कुल का जाना था। हंस एक पक्षी होता है और बड़ा शुद्ध साफ होता है। उसकी विशेषताएं बहुत हैं। आजकल तो वो हंस देखने में नहीं आते, कहीं कहीं चिड़ियाघरों में हैं, पर वो हंस नहीं है जो वो आजकल दूसरा पक्षी है उसको हंस कहते हैं चिड़ियाघरों में जो है। पर हंस वह है जो बहुत ही सुंदर पक्षी था। कहीं कहीं होंगे आजकल भी। तो उसके अंदर कुछ विशेषताएं थी। विशेषताएं ये थी कि वो दूध में पीता था तो दूध पी लेता था, पानी को छोड़ देता था। तो दूध और पानी को अलग कर देना और दूध को पी लेना, पानी को छोड़ देना, ये सिफ्त हंसी पक्षी के अंदर थी। देखने में बड़ा सुंदर था पक्षी। उसके अंदर गुण जो है बहुत सज्जन पक्षी के गुण थे। तो उस पक्षी की उपमा देकर के सदगुरुदेव कहते हैं कि हो जाना, मैंने तुमको हंस कुल का समझा। तो मनुष्यों में हंस की उपमा दी जाती है सज्जन मनुष्य को, जो सद्गुणी हो, सदाचारी हो। सद्गुणी सदाचारी व्यक्ति को हंस कहते हैं, और दुर्गुण दुराचारी व्यक्ति को सदगुरु श्री कबीर साहब ने बगुला कहकर के कहा, कौआ कहकर के उपमा दी है। और हंस नाम से सज्जन पुरुष को कहा गया। इसलिए सदगुरु कहता है, हो जाना कुल हंसो। उन हंसों में मनुष्य जीव ही हो सकता है, सदाचारी। तो मैंने तुमको हंस कुल का समझा, सज्जन सदाचारी मनुष्य समझा, इसलिए तुम्हारा संग साथ किया कि तुम अपना जीवन कल्याण कर सकते हो। जीवन कल्याण का उपदेश सुनाया कि सद्गुणों सदाचार को ग्रहण करके संसार के जो है नाना प्रकार के विकारों का त्याग करके तुम अपना जो है जीवन कल्याण करोगे। इस उद्देश्य से मैंने तुम्हारा संग साथ किया। तुम्हारे को जो है कि शिक्षा बोध विचार का उपदेश दिया कि तुम अपना जीवन कल्याण करोगे। पर जगह जो जानत बगुआर अच्छु नहीं देते, यदि मैं समझता कि तुम हंस नहीं हो, तुम बगु बावरे हो, बगुले हो, तो बगुले के अंदर वो गुण नहीं है। देखने में तो सफेद रंग का वो भी है, आकार प्रकार में भी फर्क है, और बगुले के अंदर वो गुण भी नहीं है कि वो दूध को पी सके और पानी को छोड़ दे। ये गुण तो केवल हंस के अंदर होता है। बगुला मांसाहारी प्राणी है और हंस मांसाहारी नहीं होता, शुद्ध शाकाहारी। कहते हैं मोतियों को चुगता है हंस। इसी प्रकार से हंस कहिए मनुष्य, जो सज्जन मनुष्य जो है, मोती कहिए अच्छे सद्गुणों सदाचार की शिक्षा को ग्रहण करता है और दुर्गुण दुराचार का त्याग कर देता है। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि मैंने तुमको हंस कुल का समझ करके, सद्गुण सदाचारी समझ करके मैंने तुम्हारा संग साथ किया। अगर मैं तुमको समझता कि तुम दुर्गुण दुराचारी, तुम बगले हो, यानी सदाचारी हंस कुल नहीं, सदाचारी मनुष्य नहीं हो, तो छुए न देते हो अंग, तो मैं तुमको अपना अंग कहिए सिद्धांत को तुम्हारे सामने नहीं खोलता, अपने सिद्धांत का स्पर्श नहीं होने देता। ये काम की बात, अपनी सिद्धांतिक चर्चा तुम्हारे से नहीं करता, तो सैद्धांतिक चर्चा को तुम समझ नहीं पाओगे, निर्णायक बोध को तुम नहीं समझ पाओगे।
जो मेरा सिद्धांत है, निर्णायक जो सिद्धांत है, जो कल्याणोक्त जो उपदेश है, वो उसकी चर्चा मैं तुम्हारे सामने नहीं करता। कहते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहब ने जब धर्मदास साहब को उपदेश दिया तो 14 हाथ का गड्ढा खोदा था और 14 हाथ का गड्ढा खोद करके वहां पे उनको उपदेश दिया। पहले बहुत शंकाएं हुई हैं, धर्मदास साहब ने बहुत शंकाएं की हैं। धर्मदास साहब के बराबर शंकाएं करने वाला कोई नहीं हुआ और सदगुरु श्री कबीर साहब ने जो है उन सभी शंकाओं का समाधान किया। तो श्री धर्मदास साहब ने बहुत पैसा संत सेवा में खर्च किया था, बहुत पैसा खर्च किया। बहुत बड़े आसामी थे, धनपति थे, तो संतों के अंदर बहुत पैसा खर्च किया उन्होंने सेवा। तो जब शंका समाधान सब हो चुकी तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहा कि भाई बात है कि तुमने जितना पैसा खर्च किया संतों में वो पूर्ति हो चुका, तुम्हारा कर्ज पड़ चुका, इतना मैंने जो है तुम्हारी शंका समाधान कर दी। 14 अरब ज्ञान तो ये भाखा, सार शब्द गुप्त ही कर रखा। मैंने तेरे को 14 अरब ज्ञान की शिक्षा दी, पर अभी मेरा सार शब्द बाकी है। धर्मदास साहब ने कहा कि सरकार वो किसके लिए रख रखा है आपने, वो भी मुझे सुना दी कि अब तेरा कर्ज तो पूरा हो गया। तेरा जो कर्ज था संतों के ऊपर वो मैंने शिक्षा देकर के तेरे को पूरा कर दिया। अब मेरा ज्ञान है, अब वो मेरे जो चीज है उसको मैं दूं न दूं। तो फट फिर जो है फिर याचना की है कि ठीक है, अभी तक आपका कर्ज, मेरा कर्ज आपके ऊपर था, अब आप मेरे ऊपर अपना कर्ज चढ़ाइए और वह सार शब्द जो आपका गोपनीय है वह मेरे को कहिए। तो कहते हैं उस समय पर 14 हाथ गड्ढा खोद करके वहां पर धर्मदास साहब को उपदेश दिया कवि साहब ने, और क्या कहा, धर्मदास तो लाग दुआई, सार शब्द बाहर में जाई। तो लाखों दुआई है कि सार शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए। तो धर्मदास साहब ने कहा है कि सार शब्द बाहर नहीं जाई तो कैसे हंसा लोग पठाई। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा कि निज मतिया को देव बताई, दुर्मतिया से लेव छिपाई। जो निज मतिया हो, स्वाभाविक सज्जन हो, धर्म पे चलने वाला हो, आपके अनुकूल हो, उसको ये सार शब्द कहना। और दुर्मति जो हो, कुतर्की हो, जिसमें सिद्धांतिक चर्चा को समझने की शक्ति न हो, ऐसों को ये शिक्षा नहीं देना। ऐसा जो है बोध सागर आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है, वंशगद्दी के ग्रंथों में। पर यह कि ये चर्चा है, पर ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने नहीं किया होगा। क्यों, सदगुरु श्री कबीर साहब जी तो बड़े स्पष्ट वक्ता, खुले में कहने वाले थे। किसी भी ज्ञान को गोपनीय तरीके से रखना उनका काम नहीं था। कोई भी आता कैसे भी कह सकते थे। 14 हाथ गड्ढे खोदने की आवश्यकता नहीं थी। पर बात यह कि वास्तव में देखा जाए तो इसका भाव यह है कि जो ज्ञान का इच्छुक हो उसी के सामने ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। जो ज्ञान का पात्र न हो, शिक्षा का पात्र न हो, उसके सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति है, उसके सामने चर्चा करोगे वो समझेगा नहीं ज्ञान को। तुम्हारे ज्ञान के जो है, तुम कहोगे कुछ और वो उसके दो टुकड़े कर देगा तुम्हारे ज्ञान को। ज्ञान 2 टुकड़े नहीं होगा, पर वो मानेगा नहीं। कहते हैं कि काशी से पढ़ करके एक विद्वान गए, तो एक गांव में रुके, तो वहां पे जो है एक मूर्ख था, तो उसी को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे उस गांव के लोग। तो कहा कि अच्छा, तो वहां पे जाकर के जो है वो पंडित जो है
तो वो पंडित कैसा था कि उस मूर्खानंद का भाई था, तो उसको उसने हरा दिया था शास्त्रार्थ में। तो जब अब उसने कहा कि ठीक है तो अब मैं जीतूंगा उससे शास्त्रार्थ, तो वो ठुड्डगंवार था, कद पढ़ा लिखा तो था नहीं। और उसमें एक गुण था कि वो पहले तो खुद जानता नहीं था और किसी की मानता नहीं था। तो पंडित जी महाराज काशी से पढ़ के आए, वो विद्वान, उससे शास्त्रार्थ हुआ। तो शास्त्रार्थ करने कौन आएगा मेरे से? तो कहा कि भाई हमारे जो पंडित जी जो आएंगे। अब वो पंडित जी पहुंच गए शास्त्रार्थ करने के लिए। तो पंडित जी तो विद्वान ने कहा कि खक्का खैया। उसने कहा बेवकूफ, पहले खक्का खैया नहीं, पहले गुड़े गुड़ैया, बुवे बुवैया, फिर कटे कटैया, है ना, फिर जो है कि फिर जा करके वो मतलब सब पूरा होकर के फिर पवे पिसे पिसैया, फिर पवे पवैया, फिर जब जा करके खक्का होगी। पहले ही खक्का कैसे हो जाएगी? कुछ वस्तु नहीं तो खाएगा कैसे? पट्टाली पड़ गई, जय हो हमारे पंडित जी महाराज, हमारे पंडित जी मूर्खानंद जी की जय हो। अब वो बेचारा पढ़ा लिखा पंडित हार गया। तो इसी प्रकार से जो है कि ऐसे के सामने ज्ञान नहीं करना चाहिए जो ज्ञान को समझे नहीं। सीख बापू दीजिए जाकू सीख सुहाए, सीख दही बंदर को तो बया को घर जाए। इसलिए विचारवान व्यक्ति के सामने बोध देना चाहिए, उसको ही समझाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो समझे नहीं उसके सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। ज्ञानी पुरुष मौन हो जाते हैं। बड़े बड़े विचारमान ज्ञानमान पुरुष जो है मूर्ख के आगे मौन हो जाते हैं। सदगुरु श्री कवि साहब ने कहा है कि मूर्ख सो क्या बोलिए, सच सो कहा बसाए, पाहन में क्या मारिए जो चूका तीर नसाए। मूर्ख से क्या कहना, सच से क्या बात करना। तो इसी वजह मूर्ख सो क्या बोली, सच सो कहा बना। पाहन, पत्थर में यदि तीर, अच्छा तीर भी मारोगे तो पत्थर का कुछ बिगड़ेगा नहीं, तीर भी टूट जाएगा। इसी प्रकार से मूर्ख को सच को समझाएंगे तो उसको चेत होने वाला नहीं है, उसको कुछ नहीं कहना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मूर्ख हृदय ने चेत, जो गुरु मिले विरंच सम, फूले फरे न बैत, यद्यपि सुधा बरसे जलद। मूर्ख के हृदय में चेत नहीं हो सकता। मूर्ख हृदय में चाहे ब्रह्मा जैसा गुरु उसको उपदेश देने वाला हो, तब भी मूर्ख को चेत नहीं होता सकता है। बैत, चाहे अमृत की वर्षा हो, तब भी बैत का जो वृक्ष होता है न फलता न फूलता, अमृत की वर्षा हो। इसलिए जहां कहने का भाव है कि मूर्ख और सठ के लिए उपदेश नहीं बताया। सठ के लिए तो कह दिया कि सठ सुधरई सत्संगत पाई, सत्संग को पा करके सठ का भी सुधार हो जाता है, पर मूर्ख का सुधार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सठ तो बेचारा जानता नहीं, उसकी मोटी बुद्धि होती है, देर से समझता है। पर मूर्ख तो जब उसकी बुद्धि मोटी नहीं होती है, उसकी बुद्धि तो तेज होती है, तो उसमें फर्क इतना ही होता है कि वह किसी की बात मानता नहीं है और खुद जानता नहीं। इसलिए जो है कि मूर्ख के हृदय, मूर्ख के लिए ज्ञान वर्जित बताया है। तो सदगुरुदेव ने यही कहा कि जो है कि जो ज्ञान का निर्णय है, वह ज्ञान का निर्णय उसके अधिकारी के सामने रखना चाहिए। उस ज्ञान को समझ सकता हो, श्रद्धावान हो। जो व्यक्ति श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान के पास में ही ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। और यदि श्रद्धावान नहीं है तो सहज ही गांठी बांध के लगी अपनी बात, हीरा कहाँ न खोलिए जहाँ गुजरों की हाथ, सहज ही गांठी बांध के तुरंत ही कैसे, हाँ, लगी अपनी बात। तो इसी प्रकार से ज्ञान चर्चा जो है ज्ञान के अधिकारी के सामने ही कहनी चाहिए।
क्योंकि ज्ञान का जो सच्चा जिज्ञासु होगा वो आपकी बात को सुनेगा, उसका निर्णय करेगा, समझेगा, बूझेगा और अपना जीवन कल्याण करेगा। और जो व्यक्ति मूर्ख होगा तो वो आपकी बात को, सही बात को काटने की कोशिश करेगा, ग्रहण तो कुछ नहीं करेगा पर आपकी बात को काटने की कोशिश करेगा। इसलिए जो है मूर्ख के सामने ज्ञान की चर्चा वर्जित बताई है। तो संसार के अंदर व्यक्ति जो है संसार को देखते संसार की इच्छा ज्यादा करते हैं, संसार ही उनको चाहिए और कल्याण उनको नहीं चाहिए। संसार की धन दौलत चाहिए उनको, संसार का बंधन उनको प्रिय है, तो मोह ममता आसक्ति का बंधन होता है, मोह ममता आसक्ति के अंदर ही वो खुश रहते हैं। और मोह ममता आसक्ति अगर उनकी छूट जाए तो उनका जीवित रहना भी मुश्किल होता है, क्योंकि संसार के मनुष्य जो है, संसारी अध्यासी जीव जो है, संसार को ही पसंद करता है, जीवन कल्याण नहीं चाहता है। आपसे कहा जाए कि आपको संसार चाहिए कि जीवन कल्याण, आप कहेंगे कि हमको जीवन कल्याण चाहिए। पर जीवन कल्याण में संसार की कोई वस्तु आपके पास नहीं रहेगी तो आप घबरा जाएंगे कि संसार की कोई वस्तु नहीं रहेगी तो हमको जीवन कल्याण कैसा। बिना संसार के हम जीवन कल्याण लेके क्या करेंगे। हम संसार के उत्कृष्ट भोगों को चाहते हैं, जहाँ लड्डू नहीं मिले, जलेबी नहीं मिले खाने के लिए, बढ़िया बढ़िया पकवान नहीं मिलेंगे तो वहां रह के क्या करेंगे। तो जिनको बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए, बढ़िया संसार के सुख उपभोग चाहिए, सुख के उपभोग चाहिए, तो ऐसा करने वाला वो कल्याण लेके, कल्याण में तो एक भी सुख नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कल्याण से वंचित होना चाहेगा, कल्याण नहीं चाहेगा। जो संसार का सुख का भोगी है वो कल्याण को नहीं चाहेगा। कह तो देगा कल्याण चाहिए पर अनसमझे में कहेगा। वो सोचेगा कि कल्याण में संसार से ज्यादा सुख है, ऐसा सोच करके कल्याण सुख चाहेगा। पर संसार की अत्यंतिक निवृत्ति कल्याण में होती है। इच्छा वासना चाहनाओं की बिल्कुल निवृत्ति चाहिए जब कल्याण होता है, संसार मान नहीं रहता है। और व्यक्ति जो है संसार के बिना रहना नहीं चाहता है, संसार के बिना, क्योंकि संसार नहीं रहेगा तो वो जो है ऐसी जगह जाना नहीं पसंद करेगा। इसलिए जो है ये मोह ममता आसक्ति संसार की जो है ये बंधन का कारण है, ये जीव का कल्याण नहीं होने देती। इसके लिए ज्ञान बोध विचार की आवश्यकता है कि संसार नाशवान है, तुम अविनाशी हो। संसार नाश होगा क्योंकि तो जब तुम अमर हो और नाशवान वस्तु है, नाशवान वस्तु का लेकर के आप क्या करेंगे। आप अमर है तो आपको अमर वस्तु चाहिए, अमर ज्ञान चाहिए। संसार के नश्वर ज्ञान से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो जो नश्वर चीज है उसके बंधन से छूटना ही कल्याण है। जितनी भी वस्तु है, संसार है, संसार की आसक्ति ये बंधन का कारण है। ऐसा सोच करके विचारमान जो व्यक्ति होते हैं संसार की आसक्ति का त्याग करते हैं। तो सद्गुरुदेव ने कहा कि हो जाना कुल हंसो ताते की नाश। हे हंस, हे जीवो, तुमको हंस कुल का निर्णायक सज्जन पुरुष समझ करके मैंने तुमसे ज्ञान बोध विचार की चर्चा की। यदि मैं तुमको बगु बावरा की तरह से समझता, संसार का उपभोगी समझता, कल्याण का ग्राहक नहीं समझता, तो तुम्हारे सामने कल्याणोक्त ज्ञान नहीं कहता। तुम संसार नहीं छोड़ना चाहते और मैं तुमको संसार से छूटने का उपाय बताया, इतना सिर पच्ची किया, फिर भी तुम जो संसार के विषयों की तरफ दौड़ते हो। तो सद्गुरुदेव इसमें अपनी भूल स्वीकार करते हैं कि मेरे को ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो कल्याण का इच्छुक न हो उसके सामने व्यर्थ चर्चा करना बेकार है। तो जो वास्तव में महापुरुष होते हैं
उन्हीं के सामने ज्ञान चर्चा करते हैं कि जो ज्ञान का अधिकारी होता है और जो कल्याण चाहता है, जो कल्याण न चाहे, संसार से छूटना नहीं चाहता, संसार के विषयों में आसक्त है, तो संसार के विषयों के आसक्त पुरुष से वो कल्याणोक्त चर्चा करके व्यर्थ समय बर्बाद क्यों करेंगे। तो सहज ही गांठी बांध के लगी अपनी बात, हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजरों की आग। सदगुरुदेव ने कहा कि हीरा वहां पे नहीं खोलना चाहिए, कुंजरों की। तुमने कहे कि साग सब्जी बेचने वाले कुंजड़े, उनकी हाट में यदि आप अपना हीरा खोल के रखोगे तो क्या कोई उसकी क्या कीमत करेगा। कुंजड़ों की हाट हो, वहां अपने हीरे को नहीं खोलना चाहिए, क्यों हीरे की कोई कीमत ही नहीं करेगा। वहां पर हीरा खरीदने वाले नहीं, वहां तो साग सब्जी खरीदने वाले हैं। इसलिए ऐसी जगह से अपनी हीरे को गांठ में बांध करके अपनी रास्ते लग लेना चाहिए। तो इसी प्रकार से ज्ञान की चर्चा, जो कल्याण का ज्ञान है, कुंजड़ों की हाट में नहीं खोलना चाहिए। कुंजड़ों की हाट के समान चाहिए कि संसार की विषय वासना की चर्चा जहां होती हो, जहां विषय भोगी लोग हो, उनके सामने ज्ञान बोध विचार रूपी हीरे की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसके ग्राहक नहीं है। आप उनसे चर्चा करोगे कल्याण की, उनको तो संसार का ज्ञान चाहिए, संसार का पैसा कैसे प्राप्त हो, संसार की धन संपत्ति कैसे प्राप्त हो। तो पंडित लोग वही चर्चा सुनाते हैं कि ऐसा काम करो तुम्हारे को सुख समृद्धि मिलेगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, ऐसा पुण्य दान करेंगे आपको जो है स्वर्ग में भी सुख मिलेगा, ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ये यज्ञ करोगे उसका ये फल मिलेगा, ये यज्ञ करोगे, आप जो है दान पुण्य करोगे तो दान पुण्य का फल मिलेगा। तो ये सब जो फल जो जितने भी है सब बंधन देने वाले हैं। तो कल्याण का जो भागी होगा, कल्याण का जो जिज्ञासु हुआ, वह बंधन देने वाली किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करेगा, और जो बंधन देने वाली चीज को स्वीकार करता है तो कल्याण का भागी नहीं है। आजकल तो बाबा जी लोग भी जो है उन्हीं के चेहरे ज्यादा बनते हैं कि जिनके पास धन संपत्ति ज्यादा हो। तो धन संपत्ति के चेहरे वो बाबा जी के चेहरे नहीं है, वो धन संपत्ति के चेहरे। तो इसी प्रकार से वास्तव में जो है वह जिज्ञासु सच्चा जिज्ञासु माना जाता है जो संसार का त्यागी हो, संसार की विषय वासना से रहित हो, केवल कल्याण ही जिसका ध्येय है, वह वास्तव में वह जिज्ञासु माना जाता है कि वह कल्याण, संसार से उदासीन हो, जो संसार से उदासीन हो चुका, संसार की इच्छा वासना चाहनाओं का त्याग कर चुका, वह कल्याण का एक जिज्ञासु माना जाता है। और ऐसे के लिए ही ज्ञान चर्चा है। और जो संसार को ही चाहते हैं, बाना पैरे सिंह का चले भेड़ की चाल, बोली बोले श्यार की तो कुत्ता डारे फाल। जो सिंह का बाना पहने हुए, सिंह का बाना कहिए साधु भेष, साधु भेष को पहने हुए हैं। तो साधु भेष का पहनने का मतलब है कि संसार की इच्छा वासना चाहनाओं का त्याग कर चुके, जो व्यक्ति अचाह हो चुके वह सिंह रूप है। कि जो व्यक्ति अचाह है तो संसार की किसी वस्तु की चाहना नहीं, वह संसार के गुलाम नहीं हो सकते। तो बाना तो संसार के त्यागी महाव्यक्तों का पहन रखा हो, चले भेड़ की चाल, और भेड़ की चाल चल रहे हैं। भेड़ की चाल चाहिए कि संसार के थोड़ा भी प्रलोभन देगा उधर को झुक जाते, संसार का थोड़ा भी प्रलोभन देखते उधर कोई झुक जाएंगे, उसके लिए लेंगे। तो भेड़ की चाल नहीं चलनी चाहिए, बाना पैर से चले भेड़ के। और बोली कहते हो श्यार की बोली बोलते हैं, श्यार की बोली बोल के संसार की लोलुपता की बोली बोलना, संसारोन्मुखी बोली बोलना, कल्याण की भाषा नहीं बोलना। तो कल्याण की भाषा वो का मतलब है कि सभी का त्याग करके हम अपने आप को सबसे अलग कर लें, वो कल्याण की भाषा है। जो सबसे अपने आप को कल्याण कर अचाह पद में स्थित हो जाता है जो व्यक्ति, वह कल्याण में चलता है कि सभी का त्याग हो, संसार की तरफ लटक न हो,
जब तक हमारे अंदर संसार की चाहना है, संसार की किसी प्रकार की झुकाव है, जब तक हम कल्याण के गाहक नहीं है, हम निर्बंध नहीं है। जब तक चाहना हमारे अंदर शेष है, जब तक हम बंधन में हैं। और जब हमारी सभी प्रकार की चाहना मिट जाए, इच्छा वासना चाहनाओं का नाश हो जाए, जब ही हम कल्याण के गाहक हैं। इसलिए सद्गुरुदेव ने उन्हीं को सच्चा जिज्ञासु समझा है जो संसार की सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग कर चुका है। जिसने इच्छा वासना चाहना का त्याग कर दिया, तो वो वास्तव में कल्याण, वास्तव में वही निर्बंध हो सकता है। जब तक हमारे को संसार की इच्छाएं कामनाएं है, जब तक हम बंधन से रहित नहीं हो सकते। बंधन से रहित होना है तो संसार की सर्व प्रकार की वासनाओं का त्याग कर दें, मोहाशक्ति का त्याग कर दें, तो हम जो है कल्याण के जिज्ञासु माने जाते हैं, कल्याण के पात्र माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का कल्याण हो सकता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि जो जानत बगुबावरा छुए न देते। यदि मैं समझता तुम बगुबावरे हंस नहीं हो, बगुबावरा कहीं संसार के ही छुको हो, संसार ही तुमको चाहिए, तो मैं तुमको संसार से छूटने का चर्चा नहीं करता। फालतू में अपने जो स्पर्श, अपने सिद्धांतिक स्पर्श आपको नहीं करने देता, आपको व्यर्थ चर्चा नहीं करता। आप संसार के हैं तो संसार में जाइए। कल्याण इच्छुक जो सब प्रकार की इच्छा वासना चाहना का त्याग कर दे, वह मेरी चर्चा का योग्य पात्र है। उसी के सामने मैं चर्चा कर सकता हूं, ऐसा सद्गुरुदेव का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।